हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कौशल ट्रेनिंग में। मैं हूं सादिक हुसैन। आज आपको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो देखेंगे वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर को जोड़ना और वेक्टर को घटाना। इसमें हम लोग दो मेथड्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, उसके बाद देखेंगे हम लोग एनालिटिकल मेथड एक्चुअली ना। तो ग्राफिकल मेथड में भी दो मेथड होंगे। कौन कौन से? पहला मेथड होगा ट्रायंगुलर लॉ, दूसरा मेथड जो होगा उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले नाम से पता लग रहा है ट्रायंगुलर लॉ में क्या है, ट्रायंगल बनाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या देखते हैं हम लोग? ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में भी जो पहला मेथड होगा ए बोल देते हैं उसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर मेथड। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मेथड, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर ना। ट्रायंगुलर मेथड में देखेंगे लेट टू वेक्टर्स लेंगे, टू वेक्टर लेट करेंगे हम लोग, है ना। तो ए वेक्टर का नाम हमारा मान लिया ए बी है, दूसरे वेक्टर का नाम बी सी होगा। इसको नाम देते हैं हम लोग ए बी और ये बी सी। वेक्टर का नाम पी होगा इसका, यहाँ पर इसका नाम क्यू होगा। इसका हम ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या करेंगे हम लोग? ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर ए बी है और ए बी से एंगल जो क्यू का है बी सी का, वो क्या है? थीटा मानना पड़ेगा, जो कि दिख भी रहा है। कैसे निकालेंगे? इसको यहाँ पहले डालेंगे, उठा के रखेंगे और ये एंगल नाप लेंगे, ये हमारा थीटा एंगल होगा। तो क्या करेंगे ट्रायंगुलर मेथड में? ट्रायंगुलर मेथड में हम लोग फर्स्ट वेक्टर उठाएंगे पहले पी क्यू, उतनी ही लेंथ का, उतनी ही लंबाई का, उसी डायरेक्शन में लेंगे मेथड, सेम लेंथ का सेम लंबाई का। और सेकंड वेक्टर क्या है? फर्स्ट वेक्टर का हेड है, टेल है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखेंगे, या कहते हैं फर्स्ट वेक्टर के सर पर दूसरे वेक्टर का पैर रखते हैं। ठीक है। तो पहला वेक्टर क्या है हमारा? पी वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर क्यू है। और फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से मिला देते हैं। इसके टेल को दूसरे वेक्टर से के हेड से मिला देंगे। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है। इसका नाम ए बी था, इसका बी सी है, और ए सी जो होगा वो क्या है हमारा रिजल्टेंट है ना। ये वही एंगल होगा, थीटा ही एंगल होगा। ये रिजल्टेंट का जो एंगल होगा फर्स्ट वेक्टर से उसको फाई बोल देंगे या बीटा बोल देंगे, कुछ भी ले लेंगे ना, बल्कि फाई ना बोल के बीटा बोलते हैं हम लोग, बीटा बोलते हैं, अच्छा लगता है। दूसरा मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड होगा जिसका नाम है हमारा पैरेललोग्राम मेथड। क्या है? पैरेललोग्राम मेथड। यहां पर नाम से पता लग रहा है क्या है? पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पर पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रखा था, यहाँ पर दोनों वेक्टर के टेल्स को मिला देंगे, है ना। ये वेक्टर और ये वेक्टर, पहले वेक्टर कौन है? ये है, सेकंड वेक्टर ये है। दोनों के टेल्स को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, दोनों के टेल्स को मिला दिया, दोनों के पूंछों को मिला दिया। और यहां पर क्या करेंगे? पहले वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर लेंगे यहाँ पर, यहाँ से, और दूसरे वेक्टर पैरेलल यहाँ पर वेक्टर लेंगे इस तरह। इसका वेक्टर पैरेलल ये है, ये जो इसका पैरेलल है पी का पैरेलल है, और ये जो है क्यू का पैरेलल है। ये पी है, ये क्यू है। और दोनों वेक्टर के टेल्स को दोनों वेक्टर के हेड्स से मिला देंगे। ये क्या है? दोनों वेक्टर टेल्स है, दोनों वेक्टर के हेड्स हैं, इसको मिला देंगे। ये जो आया है ये क्या हमारा रिजल्टेंट है। ये जो आया वो क्या हमारा रिजल्टेंट होगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वो होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अगर आप स्केल से नापेंगे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों की लेंथ बराबर होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। देखिए, अगर डायरेक्शन बात करें, ये क्या है? थीटा एंगल होगा, जो कि ये एंगल थीटा शो कर रहा है, और ये क्या है? ये हमारा बीटा एंगल होगा। ये रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर का साथ एंगल है, और ये क्या है? रिजल्टेंट का ये क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का एंगल है। और अगर पूछा जाए कभी रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट ये है आर वेक्टर, इसका सेकंड वेक्टर का साथ एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे इसी का जो दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। कौन सा? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में जो मैग्नीट्यूड है वो हम पेपर पे ही सॉल्व कर सकते हैं, बिना कुछ नापे, बिना कुछ स्केल का यूज किए हुए भी यूज कर सकते हैं हम लोग।
केवल वैल्यूज दी होंगे पी और क्यू की, हम आर निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन में निकाल लेंगे। यहाँ पर तो हम क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमको स्केल का यूज़ करके सही स्केल मान के ही कर पाएंगे, और यहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग दोनों वेक्टर का की वैल्यू से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, इसमें भी पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड जो होगा उसका नाम वही नाम है, ट्रायंगुलर मेथड है। ट्रायंगुलर मेथड से ही हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए हम वही दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट वेक्टर ये था, फर्स्ट वेक्टर के टेल से हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे, और फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देंगे। पहले नाम देते हैं सबका, इसका नाम P है, इसका Q है, और ये क्या रिजल्टेंट है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये AB था, ये BC था। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, बहुत मुश्किल तो पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो सबसे आसान मेथड जो होता है हमारा निकालने के लिए, वो होता है पाइथागोरस लगाने के लिए ना। पाइथागोरस लगाने की कंडीशन क्या होती है, पाइथागोरस कंडीशन होती है हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा इस स्टेप से। अब इस ट्रायंगल मेथड से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के स्टेप से कैसे बना सकते हैं, देखिए सोचिए पहले, अगर हम इसको P वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, P वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें आगे तक, और Q वेक्टर के हेड से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो इसका नाम क्या मान लीजिए, कोई नया पॉइंट आ गया, M नाम देते हैं। अब हमको जो ट्रायंगल है AMC, कौन सा AMC, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा नहीं रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस यहाँ पर लग सकती है। तो यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो होता है, सिंपल पढ़ा हमने। या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो है क्या क्या, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज को हमने AC माना है, जिसको हम R मानेंगे बाद में, है ना। और बेस कितना है, बेस को B बोला गया है, बेस हमारा है AM, क्या है AM, और AM को हम क्या कर सकते हैं, AB प्लस BM कह सकते हैं, है कि नहीं। और AB कितना है, AB P है, और BM अगर निकालेंगे, BM कितना होगा देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा Q वेक्टर को, Q वेक्टर ये है और ये थीटा एंगल है। Q को रिजॉल्व करेंगे दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो नीचे क्या आता है, थीटा के साथ आता है कॉस, तो Q का कॉस थीटा, और सामने आता है साइन, Q का साइन थीटा। तो P, ये तो AB क्या है, P हो गया, और BM क्या हो गया, Q cos थीटा, क्या होगा, Q cos थीटा। दूसरा होगा, है ना, ये अच्छा बेस, ठीक है। दूसरा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, CM है, CM कितना होगा, Q sin थीटा को दिख रहा है हमको। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 बोल दो, तो पहले तो रखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा BM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, तो BM रखेंगे, BM क्या है, AB प्लस BM है, BM नहीं, AM का स्क्वायर, सॉरी AM का स्क्वायर, AM का AB प्लस BM का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर, है ना। ये AC स्क्वायर है, AC को हम लोग R मान लिया है ऑलरेडी, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, AB को हमने P माना है, और BM को माना है क्या, Q cos थीटा माना, ये तो है, और इसका स्क्वायर प्लस CM क्या है, Q sin थीटा, और उसका होल स्क्वायर। R स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये क्या, A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कुछ, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2B। एक की वैल्यू P है, तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2AB, तो 2PQ cos थीटा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, देखो P स्क्वायर तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको एक साथ लिख देंगे, तो Q स्क्वायर और साइन स्क्वायर को पहले लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है,
बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, क्या है ये, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्या होगा देखिए आगे होगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और वो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बाकी बचा जो वो लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा प्लस 2pq कॉस थीटा। आर निकालना होगा क्या, अंडर लगा देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये फार्मूला आपका सिर्फ वेक्टर तक सीमित नहीं है, आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, उसमें भी काम आएगा, चाहे 11th पार्ट के न्यूमेरिकल हो चाहे 12th पार्ट के न्यूमेरिकल हो ना। ये समझ लो बेसिक है, ABCD है हमारे फेज की ना, तो ये हम निकाल लेंगे। अब दूसरा पूछा जाएगा डायरेक्शन, दूसरा पूछा जाएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये एंगल, ये क्या है हमारा बीटा माना है हमने, क्या माना हमने, बीटा माना है। क्या है ये बीटा, ये क्या है बीटा है। बीटा क्या है, बीटा द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। कैसे निकालेंगे, क्या हम टेन से निकाल सकते हैं। टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो क्या होगा टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, क्या परपेंडिकुलर वही होगा जो अभी निकाला तुमने, क्या CM, क्या है इस ट्रायंगल का CM अपॉन AM, CM अपॉन AM। दोबारा भाई काम करेंगे, CM AM की वैल्यू कितनी थी, AB प्लस BC थी, तो टेन बीटा की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, देखिए CM की वैल्यू लगा दी, कितना है Q साइन थीटा अपॉन AB की वैल्यू P प्लस Q कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का एंगल आ गया। और बीटा निकालेंगे क्या करेंगे, टेन का इन्वर्स लगा देंगे, बाकी सारे वैल्यू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये आपका बीटा निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा। भूलने के चांसेस रहते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए टेन थीटा का एक फार्मूला और भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन ऊपर आएगा नीचे कॉस आएगा। कई बार कन्फ्यूजन यहाँ होती है, यहाँ पर कॉस आएगा साइन आएगा, तो क्यू के साथ साइन आएगा नीचे कॉस आएगा। अब इस पर केसेस चलेंगे, स्पेशल केसेस कुछ होंगे। तो केस क्या होगा, केस 1 मान लेते हैं। पहला फर्स्ट वेक्टर होगा अगर इफ बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। एक तो ये केस है इसमें। दूसरा हो सकता है कि आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स इसी का पार्ट है, कब होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 है ना, ये मैक्स कब होगा, आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स तब होगा जब कॉस थीटा जो है मैक्स होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू पढ़ चले आ रहे हैं 9th क्लास से, कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, तो क्या होती है, कॉस थीटा इक्वल टू +1 होता है। कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू +1 होती है। अब लगा दो इस फार्मूले में, देखो क्या होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर, चलो पी अंडर रूट लगाएंगे फार्मूला चलेगा। आर इक्वल टू का अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0, है ना, कॉस 0 बंद कर दिए, तो फार्मूला बनेगा हमारा आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, है कि नहीं। क्या ये हमको दिख रहा है अंदर वाला अंडर रूट के अंदर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लग रहा है ना, तो इसको हम दोबारा से लिख लेंगे। आर इक्वल टू जाएगा क्या, अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है पता ना, तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। ग्राफ से समझ लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी देखो इसको, ये तो रिजल्टेंट आ गया। ग्राफ कैसे होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जीरो एंगल का मतलब क्या है, पहला वेक्टर p इधर है और q वेक्टर इधर है, दोनों एक साथ देखें। थीटा एंगल कौन सा था, थीटा एंगल हमारा ये था, देखिए थीटा एंगल अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वेक्टर ये था, क्यू वेक्टर पी वेक्टर, और क्यू वेक्टर ये था। अब क्या घटाते घटाते इसको एंगल कितना 0 कर दिया, 0 कर दिया ना, थीटा 0 कर दिया है। 0 मतलब क्या, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये आएगा। तो रिजल्टेंट में क्या सिंपल एडिशन हो जा रहा है ना, ये p है ये q है, तो r कितना होगा, रिजल्टेंट में p प्लस q हो जाएगा, होगा कि नहीं हुआ। बीटा भी निकाल सकते हैं, बीटा कैसे निकालेंगे, टेन बीटा इक्वल टू q साइन 0 अपॉन p प्लस q
कॉस जीरो। अब देखो यहाँ क्या है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो ये क्या जीरो हो जाएगा, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा भी टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, तो बीटा कितना होगा। अब रिजल्टेंट देखो है ना, रिजल्टेंट ये है, इसके अगले कितना जीरो है, हाँ जीरो तो है, जीरो तो है, ये भी आएगा। केस टू, सेकंड केस, केस टू पूरा लिखेंगे। केस सेकंड कि आर मिन कब होगा, मिन मतलब मिनिमम कब होगा, कब मिनिमम होगा, उसी फार्मूले में जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है, कॉस की वैल्यू वेरी करती है -1 टू +1, कॉस की वैल्यू मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम +1 होती है। कब होती है -1, कब होती है -1, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो cos 180 कितना होता है, -1। उसी फार्मूले में, आर वाले फार्मूले में, r इक्वल टू √p² + q² + 2pq, और ये -1 लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या फार्मूला है, अंडर रूट में p² + q² - 2pq, होगा कि नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो है कुछ वैसे दिख रहा है, क्या है, a² + b² - 2ab है कि नहीं, वैसे फार्मूला किसका होता है, ये a - b का होता है, तो a - b मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर p - q का a - b का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से फ्रंट रूट काट देंगे तो क्या होगा, p - q हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना है, कैसे निकाल सकते हैं, p - q से। ग्राफिकल देख सकते हैं, ग्राफ से देख सकते हैं, क्या होगा, मान लो कह रहे हैं कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर जो एंगल जो होता है यहाँ से, ये एंगल होता है, ये कितना है, 180 है, इधर जाएंगे तो 0 होगा, इधर आएंगे तो 180 होगा। ये 180 अगर है तो देखिए रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ये p था पहले वाला, ये q था, ये रिजल्टेंट आएगा निकल के, आएगा नहीं, कैसे आएगा, p - q करके आएगा, जो कि मिनिमम होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ये कितना होगा, r मिनिमम होगा, तो r मिनिमम लिखेंगे दोबारा से, क्या होगा, p - q सिंपल निकाल लेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, बहुत आसान है। ऐसे यहाँ पर पिछले वाले में क्या है, लास्ट में क्या लिखेंगे, ये r के साथ क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो r मिनिमम बोल सकते हैं, क्या सॉरी मैक्स वैल्यू है, तो r मैक्स बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट एक केस और आएगा, देखिए क्या आएगा, केस 3, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा मतलब कौन सा है, थीटा ध्यान रखना है कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q के बीच में एंगल है। अगर इसको 90 डिग्री कर दिया है मतलब क्या है, चलो पहले उस मेथड से करते हैं। क्या फार्मूला है, R बराबर क्वेश्चन बाई 3 2 वाली p² + q² + 2pq cos 90, है कि नहीं, cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना, पता ही बात। R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा अंडर रूट के अंदर p² + q² + ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो, ज़्यादा ना बोलो नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाता है वो सब, है ना। तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में p² + q²। कितना आसान सा लग रहा है कि नहीं, पाइथागोरस तो ही। देखो प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसको, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको। ये p वेक्टर है और q वेक्टर जो ऐसे था उसको कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, रिजल्टेंट ये निकलेगा, सिंपल लग भी जाएगा पाइथागोरस, p है, ये q दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस निकाल करेंगे, ऐसे निकालेंगे, p² = r² = p² + q², निकल जाएगा आराम से। बीटा भी निकाल सकते हैं, बीटा कैसे निकालेंगे, tan बीटा है ना, tan बीटा = q sin 90 अपॉन p + q cos 90, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या q हो जाएगा इंटू 1 अपॉन p, sin 90 कितना तो 1 होता है, तो tan बीटा सिंपल निकल जाएगा, क्या होगा, p अपॉन q, यानी दोनों के रेशियो को परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, परपेंडिकुलर बेस को डिवाइड कर दोगे, ये आपको निकल आएगा, आराम से निकालते भी कई बार हम लोग, अगर याद होगा। बीटा इसमें भी निकाल सकते हैं, मिनिमम वाले में भी, मिनिमम वाले में बीटा कैसे निकालेंगे, tan बीटा इक्वल टू उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, यहाँ पर 90, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री आएगा, नहीं यहाँ पर भी 0 डिग्री आएगा, कैसे आएगा भाई, निकालेंगे tan बीटा इक्वल टू q sin 180 अपॉन p + q cos 180, sin 180 कितना 0 होता है, तो ये भी कितना, बीटा भी 0 हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा,
तो साइन भी बीटा भी 0 हो जाएगा। अपन एक और केस कर लेते हैं, केस 4। केस 4 होगा, क्या होगा केस 4? अगर इफ P इक्वल टू Q इक्वल टू R, P Q और R तीनों का एक दूसरे के बराबर इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है केवल, एंगल की बात नहीं करेंगे, तो फाई निकालना है आपको, क्या बीटा निकालना है। देन फाइंड थीटा, थीटा निकालना है आपको। तो पूछा जाएगा कितने एंगल पर ये हो सकता है, कितने एंगल पर ये पॉसिबल है कि P Q R तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो कितने पॉसिबल देखिए, लगाइए फार्मूला भाई, पी आर स्क्वायर आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे, देखो चल मान लेते हैं, सिंस P इक्वल टू Q इक्वल टू R, तीनों को बराबर मान लिया, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट हटा के स्क्वायर लगा देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर होगा पी स्क्वायर प्लस पी, इसको भी पी स्क्वायर मान लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p और क्यू को भी पी मानेंगे, क्यू को भी पी मानेंगे और कॉस थीटा, इसको भी पी मानेंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, और पी 2p हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। सही है। अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर इधर भी है और पी स्क्वायर कॉमन ले लिया है यहाँ पर 2, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। कितने बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए पी स्क्वायर का काट दें तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, इधर बचेगा 2 और 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2 इधर ले आइए, 1/2 हो जाएगा, इधर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, देखिए अगर 1 को इधर ले जाएंगे 1/2 माइनस 1, ये तो होगा 1/2 से -1 करें कितना आएगा, माइनस में 1/2 आएगा। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस में 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। देख लेते हैं, ग्राफिकल से भी देख लेते हैं एक बार। देखो मतलब ये कह रहा है कि पी वेक्टर ये है और क्यू वेक्टर जो है 120 कितना होता है, 90 होता है, 90 से ज्यादा होता है ये ना, इस तरह से होगा। और ये क्या हो, ये रिजल्टेंट होगा, कुछ दिख रहा है ना ऐसा ही बराबर बराबर सा। ये P है, ये Q है, ये रिजल्टेंट आ गया। कब आएगा, एंगल बना के दिखा देना 120 डिग्री पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ये रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं आप, रिजल्टेंट मतलब बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसी फार्मूले से। ठीक है, चलिए इसको खुद से करिए, कुछ तो करिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल पे। आगे और भी न्यूमेरिकल कराएंगे, इसके न्यूमेरिकल कराएंगे इसके बाद, है ना, डेरिवेशन हो गया फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।